नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। घरेलू विवाद के चलते पत्नी को समझाने दिल्ली गए युवक पति रवि गुप्ता और उसके साथी गोलू शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई और परिजनों का कहना है कि रवि गुप्ता केवल अपने पारिवारिक विवाद को सुलझाने के इरादे से दिल्ली गया था। परिजनों के अनुसार रवि और उसका साथी गोलू शर्मा किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से जुड़े नहीं थे। अचानक दोनों की मौत की सूचना मिलने से परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें अब तक मौत के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे संदेह और गहरा हो गया है। वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी नैनीताल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही संबंधित राज्य की पुलिस से संपर्क किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी नैनीताल ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और यदि किसी भी प्रकार की आपराधिक साजिश सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और मृतक रवि गुप्ता व गोलू शर्मा के परिजन न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस मामले में आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें जांच के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। सर, वहाँ पे एक दीप्ति चौधरी नाम की एक लेडीज रहती है, कृष्णापुरी 3 नंबर गली। सर, मुझे तो उसी पे ही डाउट है। 5 तारीख को हमारी वो हुई थी, तारीख हुई थी। उसके बाद फिर वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। उनसे पहले से ही था। इतना मेरे पति पहले भी नशा नहीं करते थे, वहाँ रह के भी उन्हें तभी से वो इतना ज़्यादा नशा करने लग गए थे। इसीलिए मैंने डाला था, शायद वो सुधर जाएंगे। उसमें पहले भी मैंने डाला था, तो हमारी समझौता हो गया था, हम घर आ गए थे, अच्छे से रहते थे। उसके बाद फिर वही हाल हो गए थे, तो मैं चली गई थी यहाँ से भाई दूज वाले दिन। फिर इसकी वजह से मैंने डाला था कि वहाँ पे वो सही हो जाएंगे, पर ये नहीं पता था कि ऐसे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दूसरी एफआईआर इस मसले पर जी, एक जो अभी हाल ही में घटना हुई है जिसमें एक मतलब एक मुकदमा हमने पंजीकृत किया था एक वादी की तहरीर के आधार पर। इसमें बड़ा संगीन एक डेवलपमेंट हुआ है। जो उस मुकदमे का अभियुक्त है उसको 35 बीएनएसएस 35 बीएनएसएस के अंतर्गत जब नोटिस दिया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से आकर विवेचक के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग करे और विवेचना में प्रतिभाग करे, ऐसा 35 बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस दिया था। उस नोटिस का भी मजाक बनाते हुए उसको रील के माध्यम से सब जगह प्रसारित किया गया है। और उसके बाद और भी संगीन एक घटना सामने आई है कि मुकदमे का अभियुक्त द्वारा खुलेआम धड़ल्ले से बोला जा रहा था कि वादी को नुकसान पहुंचाने का और वादी को जो है धमकाने का और देख लेने का और विभिन्न भाषा यूज़ करके वादी को ही डराने धमकाने का एक कृत्य किया गया, जो कि 35 बीएनएसएस का नोटिस साफ कहता है कि आप अभियुक्त है उस मुकदमे की और आपको शांतिपूर्ण तरीके से आईओ के समक्ष उपस्थित होकर आपको सहयोग देना था। तो ये करने के बजाय जो है अभियुक्त जो द्वारा वादी को खुलेआम धमकाना एक बहुत संगीन अपराध होता है। उसी के तहत नियमानुसार जो है एक और एफआईआर दर्ज करानी पड़ी पुलिस को वादी बन के। तो इस तरह नियमानुसार जो है हमने कार्रवाई किया है। ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। इस प्रकार अभियुक्त जब पार्टिसिपेट करना होता है तो दे शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। थैंक यू।